हम देख रहे हैं राजस्थान जी के और अध्ययन करेंगे हम मल्लीनाथ जी, जो राजस्थान के लोक देवता है उनके बारे में। इनका जन्म हुआ था महेवा, बाड़मेर में 1358 ईस्वी में। इनके पिता का नाम राव सलका था। 1357 से 1374 तक महेवा के शासक थे इनके पिता। इनके दादा का नाम राव तीड़ा था, जिनका शासनकाल 1344 से 1357 तक था। मल्लीनाथ जी की माता का नाम जानी दे था। माता का नाम जानी दे, पत्नी का नाम रानी रूपल दे अर्थात रूपा दे। इनके पुत्र का नाम जगमाल था, जो कि एक वीर योद्धा था। ख्यातों में इनका नाम मिलता है माला, मल्लीनाथ जी का। इनके चाचा का नाम था कानड़ दे, जो मारवाड़ शासक रहे हैं। चाचा की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में ये महेवा के शासक बने मल्लीनाथ जी। 1378 में मालवा सुल्तान निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को हराया था इन्होंने, मल्लीनाथ जी ने। और उन्होंने 13 दलों की विशाल सेना को परास्त किया था इनकी। सुल्तान निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक की सेना को परास्त किया था। इनके लिए प्रचलित कहावत है, इस युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त करी थी मल्लीनाथ जी ने, इसलिए 1378 में। तो वह कहावत है, तेरा तुंगा भांगिया माले सलखानी। इनके गुरु का नाम है उगम जी भाटी, मल्लीनाथ जी के। और इनकी समाधि तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनके मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे। मल्लीनाथ जी का जो मेला है चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला द्वादशी तक भरता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। कुंडा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी 1399 ईस्वी में। निर्गुण और निराकार ईश्वर को मानते थे ये। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर परगने का नाम मालानी पड़ा था मल्लीनाथ जी के नाम पर। अपने भतीजे राव चुंडा को मंडोर 1394 और नागौर 1397 में जीतने में मदद की थी इन्होंने। रानी रूपादे का मंदिर मालाजाल गांव तिलवाड़ा में स्थित है, जो कि मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाली देश की पहली महिला अधिकारी का नाम है डॉक्टर सरोज मीणा, जो कि राजस्थान के अलवर से बिलोंग करती है। और राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2021-22 इन्हें प्रदान किया गया है डॉक्टर सरोज मीणा को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस गांव से वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सालवा कला जोधपुर से। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में नवनिर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण कलराज मिश्र ने किया, जो कि वर्तमान में राज्यपाल है राजस्थान के। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने। बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? राव कल्याण मल ने। अकबर ने उदयपुर पर अधिकार करने के बाद क्या नाम रखा था उदयपुर का? मोहम्मदाबाद। हरिदास झाला किसके सेनापति थे? महाराणा अमर सिंह के। महाराणा प्रताप सिंह जी की 8 खंभों वाली छतरी बांडोली उदयपुर में स्थित है। वेली कृष्ण रुक्मणी री ये लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। डिंगल भाषा के कवि थे पृथ्वीराज राठौड़। टेसी टोरी जो कि इटली के निवासी थे, उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोस कहा है। कुंवर कर्ण सिंह के कहने पर 1615 में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि की थी। किस शासक की प्रथम छतरी आहड़ में बनी, जिसके बाद आहड़ सिसोदिया वंश के शासकों का शाही शमशान घाट कहलाया? राणा अमर सिंह के बाद। अमर सिंह की छतरी जब बनी उसके बाद। अमर सिंह की मृत्यु 1620 ईस्वी में आहड़ में हुई थी। किसे अकबर ने जहाजपुर का परगना प्रदान किया था? जगमाल को। राणा उदय सिंह के पुत्र जगमाल को और सिरोही का आधा राज्य भी दिया था। खातौली स्थित है, तो यह कोटा जिले के पीपलदा तहसील में। यहाँ युद्ध हुआ था 1517 में खातौली में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के। हल्दी घाटी के युद्ध में किसने यह अफवाह फैला दी थी कि बादशाह अकबर स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध मैदान में आ गए हैं? महत्तर खां ने। भामाशाह पाली के रहने वाले थे, जिन्होंने दान दिया था महाराणा प्रताप को। वह भामाशाह पाली जिले के रहने वाले थे। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? 4000 जात और 4000 सवार का। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य
परगना पोखरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया था? शाहजहां के काल में। धर्मद का युद्ध कब लड़ा गया था? 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मद का युद्ध लड़ा गया था जसवंत सिंह और औरंगजेब की सेना के मध्य, जिसमें औरंगजेब को विजय मिली थी। धर्मद उज्जैन में स्थित है, एमपी में। वह राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित तो राव मालदेव है। एकलिंग शिलालेख 1488 का, इसके लेखक महेश्वर। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है बड़ली शिलालेख, जो 443 ईसा पूर्व का अजमेर में स्थित है, ब्राह्मी लिपि में है। नानसा यूप स्तंभ लेख है भीलवाड़ा का। शक्ति गुण नामक व्यक्ति द्वारा षष्ठी शास्त्र नामक यज्ञ कराए जाने का वर्णन है इसमें। वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल को विप्रवंशी बताया गया है कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 का। वह शिलालेख जिसमें सामंतवादी व्यवस्था तथा तांत्रिक विधियों का उल्लेख है तो वह है गंगधार शिलालेख 424 ईस्वी का। रणकपुर का अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया? तो ये चौमुखा मंदिर 1439 का वहां पर धरणक शाह सेठ व उसके दरबारी शिल्पकार देपा का परिचय मिलता है। वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल व कालभोज व्यक्ति को अलग अलग व्यक्ति होना बताया गया है तो रणकपुर शिलालेख। वह शिलालेख जिसमें महाराणा कुंभा को एक विजेता शासक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक, धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा सेवक बताया गया है तो रणकपुर का शिलालेख 1439 का। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेखक महेश भट्ट। रणकपुर प्रशस्ति इसके रचयिता देपाक। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कवि महेश रचयिता। जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता है जेता। नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति ये देलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है यहाँ और ये संबंधित है परमार वंश से। नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति संबंधित है परमार वंश से। रचनाकार है सोमेश्वर। उत्कीर्ण करता है इसको नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति को चंडेश्वर। इसको दिलवाड़ा जैन मंदिर भी कहा जाता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति महाराणा जगत सिंह मेवाड़ से संबंधित है, इसके रचयिता कृष्ण भट्ट। हर्षनाथ की प्रशस्ति जिसमें चौहानों का वंशक्रम है और इसके रचयिता हर्षनाथ मंदिर में उत्कीर्ण किए गए हैं। राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है राज प्रशस्ति के रचयिता? रणछोड़ भट्ट तेलंग। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता गुणभद्र। रघुवंश तिलक किन शासकों को कहा जाता है? कछवाहा शासकों को। आमेर शिलालेख जो है 1612 का, उसमें राजशेखर ने सबसे पहले प्रयोग किया था रघुकुंश तिलक का।